नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये जो सवाल यहाँ पर लिखा है ये ऊंचाई और दूरी क्लास 10th का है। इस तरह के सवाल क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में 6 अंक के लिए इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है, क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले हमें चित्र बना लेना है, फिगर बन जाएगा तो सवाल जो है आसानी से लग जाएगा। तो फिगर कैसे बनाएंगे, सवाल के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप सवाल पढ़ेंगे और आप यहाँ देखेंगे चित्र बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है क्षैतिज तल के एक बिंदु O से, तो पहले क्षैतिज तल इस तरह से बना लेते हैं। मान लेते हैं ये है क्षैतिज तल। तो लिखा है क्षैतिज तल के एक बिंदु O से, मान लेते हैं ये जो क्षैतिज तल है, इस क्षैतिज तल पर एक बिंदु यहाँ पर है जिसका नाम देना है O। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 20 मीटर ऊंचे भवन। तो यहाँ भवन की बात हो रही है, कोई घर है जिसकी ऊंचाई है 20 मीटर। मान लेते हैं यहाँ पर कोई घर स्थित है इस तरह से। तो ये हमने एक भवन बना लिया है। दोस्तों ये भवन का शिखर बिंदु है और ये भवन का पाद बिंदु है। तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं A, नाम दे देते हैं, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं B। तो साथियों जितना हमने सवाल पढ़ा उतना चित्र यहाँ पर बन गया। आगे सवाल पढ़ते हैं। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, ये जो भवन है AB जो भवन है इसकी ऊंचाई है 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो ये भवन का शिखर है, इसको बिंदु O से मिला देते हैं। तो यहाँ पर बिंदु O को हमने भवन के शिखर बिंदु A से हमने मिला दिया है। इसके साथ उन्नयन कोण बन रहा है 30 अंश। यहाँ बन रहा है कोण 30 अंश। आगे लिखा है भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ये जो भवन का शिखर है इसी के ऊपर एक ध्वज लगा है, इसी के ऊपर एक झंडा लगा है। तो यहाँ बना लेते हैं एक ध्वज इस तरह से। ये कोई ध्वज लगा है इसी के ऊपर। आगे लिखा है ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो ध्वज दंड ये है और ध्वज दंड का शिखर ये है, इसके साथ बिंदु O का उन्नयन कोण 45 अंश है। तो मिला देते हैं, इस तरह से मिला देंगे। यहाँ पर इस बिंदु का नाम दे देते हैं, कोई बिंदु मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं P। तो ध्वज दंड के शिखर के बिंदु P को हमने O से मिला दिया। इसके साथ ये कोण बन रहा है 45 अंश। उन्नयन कोण बन रहा है ये वाला कितने अंश का, 45 अंश का। आगे लिखा है ध्वज दंड की लंबाई। तो ध्वज दंड ये है, इसकी लंबाई यानी इसकी ऊंचाई हमें बतानी है। तो मान लेते हैं ऊंचाई H मीटर, H मीटर मान लेते हैं। और पूछा जा रहा है और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी। ये जो भवन है ये भवन का पाद बिंदु है, ये शिखर बिंदु है। तो बिंदु O से भवन के पाद की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, x मीटर मान लेते हैं। तो हमें x का मान ज्ञात करना है और h का मान ज्ञात करना है। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि चित्र आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब सवाल हल करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले चित्र के बारे में थोड़ा लिखना होता है।
चित्र में जो कुछ भी आपने माना है उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ी जानकारी आपको देनी होती है। तो साथियों यहाँ पर लिखेंगे माना। हमने चित्र में क्या माना है, हमने माना है क्या, यहाँ चित्र में आप देखकर आसानी से बता सकते हैं। तो हमने माना है AB कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर तथा OB दूरी कितनी है x मीटर तथा ध्वज दंड PA या फिर AP जिसकी लंबाई h मीटर है, यही आपको लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे माना AB कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है तथा PA कोई ध्वज दंड है जिसकी ऊंचाई h मीटर और OB दूरी x मीटर है। माना AB कोई भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर तथा PA कोई ध्वज दंड है जिसकी ऊंचाई h मीटर और OB दूरी x मीटर है। तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है AOB और एक बन रहा है POB। तो पहले छोटा वाला लेंगे यानी AOB। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज AOB में। तो साथियों लंब का मान पता है, आधार ज्ञात है। लंब और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात tan में होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा कितना है 30 अंश, tan 30 अंश बराबर लंब का मान और आधार का मान। लंब का मान है 20, आधार का मान है x। चलिए अब हल कर लेते हैं। tan 30 का मान 1/√3 बराबर में 20/x। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं। x का गुणा 1 से होगा क्योंकि इधर भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा, तो x का गुणा 1 से होगा, x हो जाएगा बराबर √3 इधर भाग कर रहा है इधर गुणा करेगा, 20 का गुणा √3 से होगा तो 20√3 हो जाएगा। x का मान कितना 20√3 और बगल में लिखेंगे मीटर। x क्या है, x है O से B तक की दूरी, यानी बिंदु O से ये जो भवन है इस भवन के पाद की दूरी कितनी है 20√3 मीटर। एक तो ये आंसर हो जाएगा, एक आंसर और भी हो सकता है। जब हम √3 का मान रखेंगे तो आंसर थोड़ा बदल जाएगा। तो यहाँ मान रख देते हैं, x लिखेंगे बराबर लगाएंगे 20 लिखेंगे, गुणा में √3 का मान कितना रखना है 1.732। अब दोस्तों आगे हल करते हैं। इधर 0 है तो 0 को हटा देंगे तो 0.1 अंक बाद इधर खिसक आएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 1732 पहले लिख लेते हैं। दशमलव पहले यहाँ था, अब 0.1 अंक इधर आ जाएगा तो दशमलव यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये 0 जो है ये हमने हटा दिया है। अब 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4, उसके बाद में 3 दूना 6 और 17 दूना 34, 17 दूना 34। तो आंसर कितना होगा 34.64, बगल में लिखेंगे मीटर। ये भी आंसर हो जाएगा जब √3 का मान रखेंगे। चलिए दोस्तों अब निकाल लेते हैं h का मान। ये जो ध्वज दंड है इसकी ऊंचाई h का मान। तो अब हम ये वाला समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज POB में। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज POB में। तो फिर से त्रिकोणमितीय अनुपात tan ही लगेगा, तो लिखेंगे tan कोण कितना है 45 अंश, tan 45 अंश बराबर। तो साथियों पूरा समकोण त्रिभुज इस बार हमने लिया है, तो लंब का मान यहाँ से लेकर यहाँ तक, कुल ऊंचाई यहाँ नीचे से ऊपर तक की कुल ऊंचाई कितनी है
20 मीटर है भवन की ऊंचाई और h मीटर है ध्वज दंड की ऊंचाई। तो दोनों को जोड़ देंगे तो लंब का मान 20 प्लस h हो जाएगा। 20 प्लस h बटे में आधार, आधार का मान x है। tan 45 का मान 1 होता है। 1 बराबर 20 प्लस h बटे में x। x भाग कर इधर गुणा करेगा, x बराबर कितना हो जाएगा 20 प्लस h। अब दोस्तों x का मान रख देते हैं। कौन सा रखेंगे, ये भी रख सकते हैं या फिर ये भी रख सकते हैं। चलिए ये वाला रख लेते हैं और थोड़ा आगे सॉल्व कर देंगे तो इस तरह का भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना, ये जो x का मान आया है इसे हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं। तो x का मान कितना 20√3, 20√3 बराबर 20 प्लस h। 20 इधर प्लस का है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो 20√3 और ये माइनस में हो जाएगा 20 बराबर में h। ये कहाँ से आ गया, लिख भी सकते हैं साइड में, साइड में लिख देंगे समीकरण 1 से। चलिए अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर, 20 कॉमन हो जाएगा। तो जब 20 कॉमन लेंगे √3 बचेगा, माइनस यहाँ कुछ नहीं 1 बचेगा बराबर में h। तो h को पहले लिख लेते हैं। h का मान कितना हो जाएगा 20 और ब्रैकेट में √3 माइनस 1, बगल में लिखेंगे मीटर। एक तो ये मान हो जाएगा h का मान, यानी ध्वज दंड की लंबाई या फिर ऊंचाई। तो यहाँ पर एक आंसर और आ सकता है सेम उसी प्रकार जैसे अभी हमने यहाँ पर बदला है, √3 का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा h बराबर 20 लिखेंगे और √3 का मान कितना 1.732, उसके बाद माइनस का 1। अब आगे हल करते हैं, 20 हो जाएगा 1.732 में घटाएंगे 1 तो 1 में 1 जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 0.732। तो यहाँ ब्रैकेट हटाकर यहाँ गुणा लगा लेते हैं इस तरह से। अब क्या करना है, ये जो 0 है इसे हटा देंगे तो 0.1 अंक इधर आ जाएगा, 0.1 अंक के बाद इधर लग जाएगा, क्योंकि 1 0 है, 2 0 यहाँ पर होते तो 2 अंकों के बाद दशमलव इधर खिसक जाता। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 गुणा 0.732। अब यहाँ गुणा कर देते हैं 2 का, तो 2 दूना 4, उसके बाद 3 दूना 6, उसके बाद 7 दूना 14। दशमलव 2 अंकों के बाद है तो यहाँ पर लगा देंगे, तो 14.64 और बगल में लिखेंगे मीटर। तो ये भी आंसर हमारा करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो साथियों इस तरह से ये सवाल जो है सॉल्व हो गया।